वाइज अगर कट ऑफ आ जाए तो सबसे बेहतर होगा सर। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं पहले बताना चाहता हूं कि जो कट ऑफ का डिसीजन है वो होता है नंबर ऑफ सीट से बहुत कम और कितना पार्टिसिपेंट थे इससे भी नहीं होता। 10% से 20% रोल होता है कितने लोग परीक्षा में भाग लिए और कितना सीट था। अच्छा। सीट कितना भी कम रहे और कितने भी लोग भाग लें इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्वेश्चन के लेवल से। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था 80% यही डिसाइड करता है कि इस बार कट ऑफ किया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था सर आपका? सोशल साइंस का लेवल आप कह सकते हैं ज्यादा इजी था, मॉडरेट बहुत कम क्वेश्चन था जो मॉडरेट था, टफ बिल्कुल नहीं था। सोशल साइंस में 9, 10 और 6 to 8 दोनों में मतलब इजी ज्यादा क्वेश्चन था, बहुत कम क्वेश्चन मॉडरेट था। टफ तो था ही नहीं। टफ नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हिस्ट्री तो बिल्कुल आसानी था सारा क्वेश्चन। तो सोशल साइंस से ही चालू करते हैं सर। सोशल साइंस में कट ऑफ कितना रहने वाला है? 9 10th का भी और 6 to 8 एक एवरेज कट ऑफ कितना रहा? दोनों का कट ऑफ सेम बताएंगे क्योंकि दोनों में पेपर का लेवल सेम ही था। अच्छा। 6 to 8 का जो सोशल साइंस था लगभग सेम सोशल साइंस 9 to 10 का भी। सर थोड़ा सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, हम सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस का कट ऑफ और जितने भी पेपर हुए हैं सबका कट ऑफ में एक और डिसाइड कर रहा है फैक्टर मैं पहले बता दूं। हिंदी व्याकरण जो क्वालिफाइंग हिंदी था उसमें कई लोगों का मुझे फोन आया है, कम से कम 40 लोगों ने मुझे फोन किया है कि मेरा स्कोर 80 था, 75 था और मैं हिंदी में फेल हूँ। 6 नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 8 नंबर आया है, तो 9 नंबर नहीं ला पाए हैं लोग। तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि सर सोशल साइंस में 80 से पार जाना चाहिए मेरिट। कई लोगों का जो क्वेश्चन है वो सही है 80 से ऊपर, तो हिंदी में फेल भी तो है वो। तो ऐसे में कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वो लगभग अराउंड उसी के आसपास जाना चाहिए। अच्छा। मेरे अनुसार तो सोशल साइंस हिंदी में भी काफी दिक्कत हुआ है छात्रों बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा छात्रों को दिक्कत हुआ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 9 पासिंग मार्क्स था उसमें भी 8 आ रहा है मेरा। 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 25 ±2। 75? हाँ बिल्कुल सर, हम 70-75 पहले भी बताए थे। अच्छा। लेकिन फिर बता रहा हूँ 75 ±2 जिनका है वो कंफर्म रहे। 70 वाले भी निराश न हो, लेकिन 75 ±2 आपका है तो आप मानिए कि आप 100% इन है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। EWS सर? अगर EWS और BC2 की बात करें तो दोनों का सेम कट ऑफ रहेगा 68 से 72 के बीच। 68 से 72 रहेगा। अगर 4 से 5 नंबर गैप हो सकता है। हाँ 4 से 5 नंबर का गैप होगा। अच्छा। 68 से 72 जिनका वो सेफ रहे। ऐसे 65 पार वाले भी सेफ रह सकते हैं, लेकिन 68 से 72 वाले मेरे अनुसार सेफ रहे। बाकी आयोग हजारों बच्चों का कॉपी चेक करेगा तो आयोग जारी करेगा। हम जो मुझे लग रहा है लोगों के रुझान के अनुसार। अब आ जाते हैं हम BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करें सोशल साइंस में, तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि 64 से 66 के बीच रह सकता है। अच्छा। जो BC1 की बात करें बॉयज में सोशल साइंस में। अगर आप बात करते हैं SC बॉयज की बात करते हैं तो 58 से 62 के बीच में उनका कट ऑफ रह सकता है। अच्छा। मतलब SC बॉयज की कट ऑफ मतलब 58 तक आ सकता है। 58 तक आ सकता है SC बॉयज का कट ऑफ। अब देखिए सर पिछली बार तो सोशल साइंस में 39 पे भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार चूंकि लोगों को पैटर्न पता था, पेपर भी आसान आ गया तो लोगों का स्कोर बढ़ा है। बिल्कुल मैक्सिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इससे कम जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता। अब ST की बात करते हैं हम तो ST चूंकि बिहार में सीटें इनकी कम होती हैं, इनकी संख्या कम है, इस बार हो सकता है आरक्षण लागू हो जाए तो 1% इनका बढ़ा है आरक्षण, तो कुछ कम भी हो, लेकिन इनका EWS और BC2 के आसपास मेरिट रहता है। तो इनका मान के चलिए कि 68 से 72 के बीच इनका भी मेरिट, मतलब ST EWS और BC तक जाएगा। BC2 और EWS के बराबर में आ जाता है। चलिए साइंस में सर क्या होने वाला है? अब अगर साइंस की बात करें पहले गर्ल्स फीमेल सर फीमेल की बात कर लेता हूँ। सोशल साइंस फीमेल की बात करेंगे तो 4-5 नंबर शुरू से इतिहास रहा है, 4-5 नंबर का गैप रहा है। तो फीमेल का 70 के आसपास 70 ±2 जनरल का रहेगा। EWS फीमेल की बात करेंगे, EWS और BC2 फीमेल की बात करेंगे सोशल साइंस में, तो ये मान के चलिए कि 64 से 66 के बीच रह सकता है, मतलब 65 के ±2 कर सकते हैं आप। अगर बात करें BC1 गर्ल्स की बात करें 58 से 62 के बीच में रह सकते हैं आप। अगर बात करते हैं आप SC गर्ल्स की बात करें तो 50 ±2 के आसपास इनका कट ऑफ रहेगा साइंस में। साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली कई लोग इसमें बोलेंगे भी कि आप एक बार मुझे फोन भी आया कि आप कैसे कट ऑफ बता दिए। एक्चुअली हजारों बच्चों का जो मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, कितना स्कोर, क्या स्कोर। हिंदी में फेल वाली जो बात मैंने बताया बच्चों के कॉल के बाद विज्ञान विषय 9, 10th में भी टफ था, लेकिन 9, 10th से ज्यादा टफ था 6 to 8 में। 9, 10 वाले बच्चे का भी पसीना छूटा है 6 to 8 में। साइंस बहुत टफ, मैथ बहुत टफ, कॉन्सेप्चुअल भी था, लेंदी भी था, लेकिन 9, 10 में मैथ आसान था लेकिन मैथ लेंदी था। पिछले बार जैसा ही मैथ था
सारे मैथ बनने वाले थे, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंदी था कि लोग स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए कट ऑफ पर असर पड़ेगा। अच्छा। हिंदी में फेल है सो अलग। कितना रहने वाला है सर? अगर आप बात करते हैं गणित और विज्ञान दोनों का कंबाइंड बता रहा हूँ, अच्छा। गणित विज्ञान का कट ऑफ, जनरल बॉयज का कट ऑफ की बात करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 65 +- 2 जा सकता है। 65। हाँ, 65 +- 2 में अच्छा। हो जाएगा साइंस और मैथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करते हैं आप बॉयज BC2 और EWS की बात करें, यानी OBC और EWS की बात करेंगे, तो ये रह सकता है 58 +- 2 या 58 से 62 के बीच में मान सकते हैं, रह सकता है। यदि बात करें BC1 बॉयज की बात करें तो ये 54 से 56 के बीच रह सकता है, 3-4 नंबर का गैप रहेगा। SC बॉयज की बात करेंगे तो ये 48 से 52 के बीच रह सकता है। ST की बात करेंगे तो EWS और BC2 के बराबर ही रहता है इनका कट ऑफ, तो करीबन 58 से 62 के बीच में इनका रहेगा, इनका रह सकता है। ST का। तो ये सोशल साइंस का हो गया। सबसे बड़ा जो साइंस और गणित का सबसे बड़ा करामाती पेपर जो आया है वो आया हिंदी भाषा वालों का, बिल्कुल बिल्कुल सर। जिनका भाषा था 80 नंबर का। उनका थोड़ा सा क्या हुआ है कि हिंदी बहुत आसान पूछ लिया है, बहुत इजी। मतलब हमको अभी तक जितना फोन आया है, देखिए ऐसे तो लोग अपना जो भी कोचिंग से मिलाते हैं या फिर आंसर मिलाते हैं तो गलती को भी सही कर लेते हैं, 5 नंबर बढ़ा ही के बताता है लोग। लेकिन अभी तक जितने लोग हम लोग को बताए हैं, मतलब 75 से नीचे कोई नहीं बताया। हिंदी वाले एक भी बच्चा हमको नहीं मिला हिंदी में जो 75 से नीचे अपना स्कोर बताया हो। 80, 82, 85, 88 ऐसे मार्क्स बता रहे हैं लोग। लेकिन 82, 85 बताने वाले की संख्या कितनी होगी? 10-20 होगा, और 10-20 से कट ऑफ डिसाइड होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मान के चलिए कि 75 से ऊपर ही रहेगा, 78 से मतलब आप मान सकते हैं 78 से 82 के बीच। जनरल हिंदी का कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, 75 के नीचे तो किसी कीमत पर नहीं आएगा। अच्छा। हिंदी का में हम किसी बच्चे का नहीं सुना मैंने कि इनका 75 से कम हो। अच्छा, तो कैटेगरी वाइज उतना ही कम बेसी हो सकता है। तो 75 से ऊपर ही मान के चले, मिनिमम जाएगा जनरल का तो 75 जाएगा। फीमेल सर? अगर फीमेल की बात करें तो 70 प्लस 70 प्लस रह हाँ बिल्कुल रह सकता है। उससे ऊपर अगर चल गया 80 जनरल का, अगर जनरल का 80 गया तो जनरल फीमेल का जाएगा भाषा में 75 प्लस। अच्छा, ये मानिए मतलब इतना गैप रह सकता है। हाँ बिल्कुल। हिंदी आसान पूछा, हम तो पेपर देखे, लेकिन बच्चों के द्वारा जो फीडबैक मिला वो भी आसान ही का फीडबैक मिला। अच्छा। कितना पेपर जा रहा है? और कोई सब्जेक्ट रह गया? और आर्ट का पेपर रह गया। आर्ट में जनरली उन्होंने बिहार से रिलेटेड आर्ट का पूछा है। मंजूषा शैली कहाँ की कला है, आप भी जानते होंगे, सब लोग भागलपुर के आसपास का। बिहुला बिसारी के कथा वाला पूछा, मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछ लिया, मॉडर्न आर्ट पूछ लिया। तो जो प्रचलित कलाएं थी बिहार में उससे ज्यादा प्रश्न थे, और कोई टफ प्रश्न नहीं आया था उसमें। इससे मुझे लगता है कि आर्ट वाले में भी 70, जनरल का बॉयज का 70 प्लस ही मेरिट रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 70 प्लस रहना चाहिए, कम भी जा सकता है। देखिए 65 प्लस वाले भी सेफ है, लेकिन मतलब हम बता रहे कि 70 प्लस वाले अपने आप को डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर दें, क्योंकि तुरंत अपलोड करवाएगा अगले 10 दिन के अंदर। कैटेगरी वाइज 2-4 नंबर गैप हो सकता है। 2-4 नंबर गैप हो सकता है। फीमेल में सर? फीमेल में 70 यहाँ है तो फीमेल में मान के चलिए 65 के आसपास रहेगा। और कैटेगरी वाइज इतने भी 2 नंबर 3 नंबर सब में गैप कर दीजिए सर। ST हमेशा EWS और BC2 के बराबर होता है। अच्छा सर, तमाम लोग का अभी भी आरोप है, जैसे उनका हिंदी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, हिंदी में मतलब उर्दू में भी हिंदी दिया गया है, ऐसा कुछ मतलब उर्दू में हिंदी है या हिंदी में उर्दू, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफी दिक्कत हुआ है सर। हिंदी वाले को दिक्कत नहीं हुआ है, हिंदी को तो हिंदी मिला ही, उर्दू और बांग्ला वाले को हिंदी मिल गया। हाँ, ये दिक्कत हुआ है। जिनका उर्दू था उनको हिंदी मिल गया है। हाँ, ये मिल गया। तो जिनको मिला है अब इस पर तो आयोग ही डिसाइड करेगी उनके साथ क्या किया जाएगा। या तो आयोग फिर से पेपर लेगी, यही संभावना 2 है। अच्छा। या तो आयोग उनका फिर से पेपर करा देगा, पूरा पेपर नहीं। अच्छा। केवल क्वालिफाइंग उर्दू और क्वालिफाइंग हिंदी का उतना पेपर लेके बाकी मेरिट बना देगा। या फिर उनको कहेगा कि आपको मिनिमम मार्क्स देके हम इसमें पास कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला चांस आयोग हो सकता है इनका फिर से पेपर हाँ, उर्दू और बांग्ला वाले को उर्दू बांग्ला का पेपर देके, सिर्फ क्वालिफाइंग पार्ट का, पूरा पेपर का नहीं, क्वालिफाइंग पार्ट का उर्दू और बांग्ला देकर के उनको क्या करे कि उनका पेपर ले ले, ये हो सकता है। सर, तमाम छात्र ऐसे फोन कर रहे हैं जिनका मेन पेपर में काफी अच्छा अंक आ रहा है लेकिन हिंदी में फेल कर जा रहे हैं, तो ऐसे तमाम छात्र हैं सर, तो उनको क्या होने वाला है? कई लोग तो अफवाह भी उड़ाए हैं कि हम जिनका कम आ रहा है हो सकता है पास कर दे। कैसे? ऐसी मतलब हो सकता है कि उसमें कैंडिडेट न मिले तो पास कर दे, ऐसा लोग अफवाह उड़ाए हैं। अच्छा। और आयोग की तरफ से ऐसा कोई न तो नोटिफिकेशन है, न कोई आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद सर का भी कोई उसमें डिसीजन है। तो मुझे लगता है जो लोग हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको अगला टीआरई की तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल कोई चांस नहीं। जिनका 9 नंबर से कम आया है उनको कोई चांस नहीं है कि इस टीआरई में मौका उनको मिलेगा। चलिए, बहुत फेल हो गए वो, अब अगले बार उनको कोई मौका नहीं मिले, मतलब अब टीआरई 3 के लिए तैयारी करें, मेरा उनसे आग्रह है। और मैं अंतिम में मैं हमेशा
सरकार और आयोग ने जो काम किया है तुरंत वैकेंसी लाने का और तुरंत उसका परीक्षा लेकर के और परीक्षा के दिन ही क्वेश्चन पेपर और आंसर की देना, मैं सल्यूट करता हूं आयोग के अध्यक्ष को, अतुल प्रसाद सर के काम को मैं सल्यूट करना चाहता हूं। क्योंकि अन्य आयोग की आप तुलना कीजिए, अगर आप तुलना करेंगे PRE 1 में कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके घर के एक आदमी को नौकरी नहीं हुआ है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं सर कि बिहार के विद्यार्थियों के लिए आप लोग अमृत बन के आए हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का जो भी डाउट था कट ऑफ को लेकर के, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को लेकर के जो भी डाउट था वो इस वीडियो को देखने के बाद से क्लियर हो गया होगा कि मतलब अगर आपके हिंदी में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके 9 नंबर नहीं आ पा रहे, तो फिर आपको BPSC TRE 3.0 की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जैसा कि ऐसा हुआ है कि इस बार जो क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी आना था काफ़ी टफ इन्होंने पूछा, इतना टफ पूछ लिया है कि बच्चे 9 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। और उर्दू और बांग्ला वालों को भी हिंदी का ही पेपर इन्होंने दे दिया है। तो उसके बाद उर्दू और बांग्ला वाले, चूँकि वो तो उर्दू और बांग्ला की प्रिपरेशन किए हुए थे, तो ऐसे में अब उनके साथ क्या होगा। तो देखिए, उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि जो आयोग है इनका फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा केवल 30 नंबर का, जो इसमें उर्दू और बांग्ला जो इनका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्योंकि हिंदी के बेसिस पे तो ये फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर जो बच्चा हिंदी तैयारी किया हुआ था तब भी वो 9 नंबर नहीं ला पा रहा है, तो उर्दू और बांग्ला वाले बच्चे 9 नंबर कैसे ले आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ सर ने बताने की पूरी कोशिश करी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिए थे और आप लोगों के उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि जो कट ऑफ है वो आगे और कितनी जाने वाली है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।